50 सवाल और 100 मार्क्स। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 100 मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कट ऑफ इस बार जेआरएफ की गई है 234। इसमें से आपको 100 क्वेश्चन श्योर शॉट निकालना है, जिसका ये सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 100 क्वेश्चंस तो हम आज ही निकाल लेने वाले हैं। बाकी की तैयारी तो आप क्लास में हमारे साथ करेंगे 5 बजे शाम को। तो आइए देख लेते हैं कि 100 मार्क्स कैसे निकाले। इसके लिए मैंने एनालिसिस किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके लिए तैयार करी है, जहां पे मैंने 1 दिसंबर 2023 और जून के दोनों पेपर का एनालिसिस किया है और फिर मैं डेटा के साथ आपके सामने आई हूं। तो इस पे आप खुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं, पर आई हैव सेव्ड योर टाइम सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड देयर आर फ्यू पॉइंटर्स, 2 चीजों में डिवाइडेड है। पहला पॉइंट ये है कि जो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं हमारे सवाल के, हमारे क्वेश्चन पेपर के, ये परमानेंट मेंबर कौन से हैं, आइए इसको देख लेते हैं। और दूसरी बात वो जहां से अब आज के पैटर्न पे, आज करंट पैटर्न पे हमेशा सवाल आ रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंटर्स पे बात करेंगे। आइए परमानेंट मेंबर्स पे बात कर लेते हैं। जैसे यूएन के परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वैसे ही आज 4 परमानेंट मेंबर्स हमारे ये हैं। कॉम्प्रीहेंशन से 15 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि आपके 30 सवाल, 30 मार्क्स के सवाल जो हैं वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं और इसको सही करने की कोशिश करना है, इसको सही करने की कोशिश करना है। दूसरा है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन हर बार आप देखोगे 5 आते ही हैं। ये आपके पेपर 1 का पार्ट है, ये आपके पेपर 1 का पार्ट है। पेपर 1 में अगर डेटा इंटरप्रिटेशन हर साल आ रहा है तो आपको किसी भी तरीके से उसकी तैयारी कर लेनी है और उसको छोड़ना नहीं है। तो इसकी जितना आप PYQs इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर आपके लिए होगा। तीसरा है पॉलिटिकल थ्योरी। मैं क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पे जोर देती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी आज भी रेलेवेंट है। पिछले 5 साल से अगर आप देख लो पेपर उठा के, जिसको मैंने एनालाइज किया, तो पॉलिटिकल थ्योरी आउट ऑफ रेलेवेंस जाती नहीं है। दूसरा कारण यह है कि ये आपका बेस बनाती है। क्या बनाती है? ये आपका बेस बनाती है ताकि आप पूरे सब्जेक्ट को समझ सको। तो पॉलिटिकल थ्योरी यू कैन नॉट मिस। तो ये परमानेंट मेंबर हमेशा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में रहेगा। और चौथी बात कर लूं, इंटरनेशनल रिलेशन का रेलेवेंस जो है अब बढ़ता जा रहा है। मैं जो 3 पेपर मैंने एनालाइज किया, इसमें मैं देख रही हूँ कि 2023 से जो पेपर है इसमें IR के क्वेश्चंस, IR रिलेटेड इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, एग्जाम्पल्स आपके सामने ले आती हूँ, आप देख लो। तो आप देखोगे कि ये आपको समझ में आएगा कि किस तरह IR पे अब आपको फोकस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट है उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि उसको हमें कैसे डील करना है। लेकिन बिफोर दैट हमारे 50 सवाल हम निकाल के रहने वाले हैं। तो ये आपकी आइडियोलॉजी है, ये आपकी आइडियोलॉजी सेक्शन से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। ये मेरा रिपोर्ट का पहला पॉइंट है, तो इसको आप भूल मत जाना। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी दिसंबर 2023 पेपर, देन यू विल रियलाइज फिलोसफिकल एनार्किज्म है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। देन यू विल रियलाइज राइट विंग पॉलिटिकल फोर्स। इस पे दो सवाल मैं ऐसे निकाल के आ रही हूँ, इसके अलावा और भी सवाल हैं जो आइडियोलॉजी पे आ रहे हैं। वहीं आप देख लो 2024 के पेपर, 2024 का पेपर है, ये आपका पेपर रहा। इसमें आप देख लो आपका मार्क्सिज्म से पूछा है, पहला मार्क्सिज्म से पूछा है, इकोलॉजिज्म से पूछा है, राइट, और ये आपका सीधे मैच द कॉलम ही आ गया है आइडियोलॉजी से। ये रहा पेपर। दूसरा जो 2024 का पेपर हुआ था, इसमें देख लो ये सिंपल आपका आइडियोलॉजी एंड अप्रोच से क्वेश्चन आया है। यानी कि इसका ये सार बनता है, इसका ये आपका फाइनल पॉइंट बनता है कि आइडियोलॉजी हैज बिकम द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ NTA। इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, और कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इस बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। पर इस टॉपिक को आप सबसे पहले कवर करें, इसको छोड़ के ना जाएं। तो ये बात मुझे मेरी रिपोर्ट कहती है। दूसरी बात कर ले इंटरनेशनल बॉडीज की, इंटरनेशनल बॉडीज एंड इवेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल बॉडीज एंड इवेंट्स जो हैं ये अब ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इनकी देखने को मिलेगी, इनकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। कैसे? सबसे पहले आप देखो ये 2023 का पेपर है, इसमें अब डायरेक्टर जनरल्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
इस साल भी आए 2025 में जो हुआ था पेपर, और इनफैक्ट 2023 के भी पेपर में आ चुका है। उसी तरह एक है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपके करंट इवेंट्स जो हैं, न्यूज़पेपर इवेंट्स, अगर आपने उसे फॉलो किया है तो आप सॉल्व कर लोगे। सियरा लियोन पे एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर एनालाइज किया है तो आपको ये रियलाइज होगा। वहीं पे अगर 2024 पे चलते हैं तो आपसे पूछा है फिर से गैट WTO, ये अभी रीसेंट पेपर का मैं निकाल के ले आ रही हूँ, और ये आपका क्रोनोलॉजी का क्वेश्चंस। तो किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं? क्रोनोलॉजी, एक मैच द कॉलम भी था, आप देखो कैसा बन रहा है पेपर। एक आपका बन रहा है क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन, दूसरा आपका बन रहा है मैच द कॉलम, और तीसरा आपका डायरेक्टर जनरल्स प्लस इवेंट्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसको आपको गलती से भी भूलना नहीं है कि इतना तो आप कवर करके जाओ ही एग्जाम में। ये आपके उन 50 क्वेश्चंस की जिससे मैंने शुरुआत में बात करी, ये उसमें आता है, तो उसको ध्यान देना। और एक और चीज मैंने रियलाइज करी, अगर आप आइडियोलॉजी में आओ या फॉर दैट मैटर फॉर एनी टॉपिक, पहले क्या होता था 2023 में भी इनफैक्ट और 2 में भी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। कैसे आते थे? एप्लीकेशन बेस्ड, यानी डायरेक्ट सवाल नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट सवाल है। ये देखो, राइट विंग पॉलिटिकल फोर्स का एप्लीकेशन पूछ लिया है। बाद में आप देखोगे जो अभी करेंटली आ रहे हैं, ये क्या है? ये मोर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो आपको मैच करने हैं, जो कि आपको सीधे शॉर्ट पता होता है, तब आप कर लोगे। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब मैं बात करती हूं कि आगे क्या। पहले हमने बात कर ली कि 2023 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जून 2024 में आपका करंट इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और आईआर की महत्ता बढ़ जाती है। जनवरी 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चंस फिर इंक्रीज हो गए हैं। तो आपको जून के लिए क्या तैयारी करनी है, आइए इसको देख लेते हैं। जून के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। तो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट, सिलेबस आप करोगे ही, सिलेबस आप छोड़ नहीं सकते। सिलेबस का हर एक टॉपिक वेटेज के हिसाब से तैयार होना चाहिए। आप एक वीडियो देख लीजिएगा एग्जाम पैटर्न का, जहां किसका कितना वेटेज है, मैंने उस पर बात करी हुई है। यू विल गेट टू नो फ्रॉम दैट। सेकेंड पार्ट इज कि आइडियोलॉजी से स्टार्ट करोगे या आईआर से स्टार्ट करोगे तो आपको बूस्ट मिलेगा, और उसके सारे टॉपिक्स आप सिलेबस से कवर करो, दैट वुड बी बेनिफिशियल। PYQs रिपीट होना नहीं बंद हुए। मेरी रिपोर्ट कहती है कि PYQs अभी भी आ रहे हैं, उसका एनालिसिस करना, उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसके शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही लक्ष्मीकांत शुड बी द बेस, बिकॉज आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ोगे या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, this is one of the units in syllabus. If you want to cover that, which is coming prominently, और direct questions आ रहे हैं, direct factual questions आ रहे हैं, तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। This comes under rote learning. तो इसको इस तरह से अप्रोच करना है, इसको समझना नहीं, अब आपको याद करने बैठना पड़ेगा। OP Gauba is that book which will cover your political theory, Western political philosophy एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये आपको बेस लेके चलना है, जो कि परमानेंट मेंबर आता है इसमें पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको अच्छे से ब्रशअप करना पड़ेगा, इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, और करंट अफेयर्स आप ऐड कर लीजिए। जो कि आज का जैसा पेपर आ रहा है, इसी बार पेपर में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया, जो बहुत ही ज्यादा करंटली न्यूज में था, वहां से पूछ लिया। तो नाउ यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट। नाउ द रिलायबल एरियाज अकॉर्डिंग टू the number of questions I've written. This is the number of questions, right? ये है रिलायबल एरिया कौन कौन सा है जहां से आप शुरू कर सकते हो। ये मैंने एक जगह ग्राफ कर दिया है ताकि आप क्लियर हो जाओ। आप टोटल करोगे इनफैक्ट 2023 का जो पेपर था, इसमें 10 से 12 सवाल आए थे, 10 से 12 डायरेक्ट सवाल आए थे इंडियन पॉलिटी से। सो नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट,
मतलब 24 मार्क्स आप यहाँ से ही ले आ रहे हो सीधे सीधे, राइट? एंड देन यू नो कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही है तो उसको छोड़ के जाना नहीं है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए. Political theory, you have to make your base. That's why it is important. And now we will focus on this more and more. तो ये मेरी बहुत ही मतलब मेरी तरफ से कोशिश थी कि आपको बता सकूं कि किस पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ से शुरू करना है. अभी चूंकि मार्च में नोटिफिकेशन, मार्च या अप्रैल में आ जाएगा. जब भी नोटिफिकेशन आएगा जून के लिए आपको तैयार रहना है. स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंड कहाँ पे करना है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों. मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, और इसीलिए मेरा जो सेशन था आपके लिए हेल्पफुल रहे. मैं ये चाहती हूँ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप चाहते हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च के साथ मैं आपके सामने आऊँ, तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी. सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. और देखना हमेशा 5 बजे क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की पेपर 2 की, और उस क्लास में हम आगे आपके इस सफ़र में तैयारी कर रहे हैं और आपको मदद कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके. और सिर्फ नेट तक नहीं, JRF तक आपका एम होना चाहिए, ताकि आप खुद सेल्फ मोटिवेशन के साथ, और हम भी कुछ मोटिवेट करते रहेंगे, उसके साथ साथ हम दोनों चलेंगे और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो. तो मेरी ये आशा है. थैंक यू वेरी मच गाइज. आई होप दिस सेशन वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू.